हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। सबसे पहले तो मुझे आपसे सॉरी बोलना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको इस सारी वीडियो में जितनी भी अभी वीडियो कराती आई हूँ उनमें नहीं कराया है। ठीक है, आप बोलोगे मैम सारा तो करा दिया, लेकिन इधर देखो कि मैंने ना आपको, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखो, एनालिटिक पैराग्राफ तो खूब करवा दिए मैंने, लेकिन शॉर्ट बेस्ड एनालिटिक पैराग्राफ मैंने नहीं कराया आपको। ठीक है, अगर किसी ने नोटिस किया है तो पता नहीं, लेकिन एक जो सब्सक्राइबर है उसने बोला, ऋतिक नाम है उनका, और उन्होंने बोला कि मैम शॉर्ट बेस्ड आपने नहीं कराया है, याद दिलाया उन्होंने टेलीग्राम पे। तो इसलिए मेरे को याद आ गया और मैं ये आपको कराने वाली हूँ। आप बोलो जिनको नहीं मालूम है वो अपना सैंपल पेपर खोल के देख लेना। इसमें देखो, ये गुरमीत वाला आपके करके आया हुआ है। ठीक है, इसकी ना, इसमें क्या होता है शॉर्ट वेस्ट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मॉडल पेपर वाला है वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन एक और एग्जांपल लेके आई हूँ मैं शॉर्ट वेस्ट एनालिसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट वेस्ट क्या होता है। पहला होता है इसमें स्ट्रेंथ बतानी पड़ती है कि वो चीज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस बतानी होगी, थर्ड नंबर पे अपॉर्चुनिटी बतानी होगी, और फोर्थ नंबर पे आपको थ्रेट बताना होगा। थ्रेट यानी कि हम बोलते हैं ना कि उसकी मुश्किल है। ठीक है, वो, ठीक है, परेशानियां उससे जो वो बताना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मौके क्या क्या है उसके पास, उस प्रोडक्ट के पास, वो रहता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसके सारे आपके पॉइंट करवाऊंगी एनालिटिक पैराग्राफ के, तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एप्पल के बारे में। ठीक है, एप्पल का प्रोडक्ट है, उसके हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स का यूज करके हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रेंथ को। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रांड का रिकॉग्निशन सबसे पहले। ठीक है, सेकंड है इनोवेटिव प्रोडक्ट उसके आ रहे हैं कि नहीं। एप्पल, एप्पल यानी हम आईफोन वगैरह की कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रूट की बात नहीं कर रहे। फिर आ जाएगा ईज ऑफ यूज, वो जो प्रोडक्ट है एप्पल का, जो भी प्रोडक्ट है इजी कितना है यूज करने के लिए। तो पहले हम चलते हैं स्ट्रेंथ की तरफ। ठीक है, यहाँ देखो मैंने पहले से ही आपके लिए तैयार किया है। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हाइलाइटर तैयार कर लेते हैं और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेंथ देखे ना, एप्पल की जो ब्रांड है ना, वो अनडिनाइबली स्ट्रांग है। मतलब बिना, मतलब हम डिनाई नहीं कर सकते, स्ट्रांग तो है। स्ट्रेंथ तो इसमें है एप्पल के प्रोडक्ट में, तभी तो इतने बिक रहे। एंड इट्स बिजनेस, इसका जो बिजनेस है वो कंसीडर किया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है कि नहीं। सिंस इट इज इजीली रिकॉग्नाइज, जैसा कि हम इसे इजीली पहचान सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट को। एप्पल कैन प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, एप्पल एप्पल जो है वो न्यू प्रोडक्ट भी अपने लॉन्च कर रहा है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। एंड ऑलमोस्ट एंश्योर, पक्का कर रखा है इसने, कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ सक्सेस के ऊपर हर साल ये जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ ब्रांड नेम इटसेल्फ। मतलब इनका ना ब्रांड नेम ही चलता है, ब्रांड के हिसाब से चलता है। सबसे पहले हमें ब्रांड को ही एक्सप्लेन करना था। देखो इधर लिखा हुआ है ब्रांड रिकॉग्निशन, आप बताओ। तो मैंने ब्रांड रिकॉग्निशन वाला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सेकंड क्या था पॉइंट, इनोवेटिव प्रोडक्ट। क्या इसके अलग अलग आईफोन के प्रोडक्ट आते हैं क्या। ठीक है, आईफोन के नहीं, सॉरी, एप्पल के और कोई प्रोडक्ट आते हैं, हाँ आते हैं। तो उनके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एप्पल्स हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो ऑफन फ्रंटियर इंडस्ट्री में हमें मिल जाते हैं। अब किसकी बात हो रही है, आपके सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ के सेकंड पॉइंट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वन थिंग दैट सेट एप्पल अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन, कंपटीशन से सबसे हटा के रखा हुआ है एप्पल, मतलब सबसे अलग दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है ना वो इंटरकनेक्टिविटी है इसमें, यानी कि एक दूसरे से वो लिंक रहते हैं। फॉर इंस्टेंट अगर बात की जाए, इंस्टेंट यानी एक तरीके से मौके की, तो द एप्पल यूजर इजीली सिंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंक, यानी कि हम मैच कर सकते हैं अपना आईफोन और आईपैड। हमारा जो आईपैड होता है उसको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे तो वो दूसरे में भी अपने आप सेव होगा, यानी कि सिंक होगा। दे कैन एक्सेस ऑल ऑफ देयर फोटोज, फोटोज जो मोबाइल में है वही आईपैड में भी होगी, सेम की सेम। ठीक है, जैसे आपने आईफोन में क्लिक किया तो आईपैड में भी वो सेव हो जाएगी, मोबाइल में तो वही है। कॉन्टेक्ट होंगे, ऐप होंगे, मोर देन, मतलब नो मैटर विच डिवाइस दे आर यूजिंग, कोई भी डिवाइस जो एप्पल से जुड़ी हुई रहती है वो सिंक रहती है हमेशा। ठीक है, फिर अब ये प्रोडक्ट मैंने सेकंड बता दिया आपको। अब थर्ड पॉइंट क्या था इसका, ईज ऑफ यूज, यूज करने में इजी कितना है ये।
ठीक है। लास्टली हम इसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि कस्टमर इंजॉय करते हैं, हाउ इजी इट इज टू यूज करना। एप्पल के प्रोडक्ट बहुत इजी होते हैं, विद स्लीक पतला सा सिंपल डिजाइन है इसका। ईच प्रोडक्ट, हर जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलप होता है सो दैट मोस्ट पीपल क्विकली लर्न हाउ टू यूज देम। ज्यादा ये लोग फीचर चेंज नहीं करते ताकि वो इजी रहे लोगों के लिए यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की है, इसके स्ट्रेंथ की बात की है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। आप बोलोगे मैम वीकनेस क्यों, पहले अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं करा रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वॉट बेस्ड लिखा हुआ है ना, तो एस यानी स्ट्रेंथ, सेकंड नंबर पे हमें वीकनेस को बताना है। ठीक है, तो आगे मैं चलती हूँ, वीकनेस बताती हूँ। वीकनेस में सबसे पहले हमें एक्सपांडेशन इसका बताना है, फिर न्यू प्रोडक्ट की लाइन बना रहा है, सॉरी ये अपॉर्चुनिटी में चल गए, वही मैंने सोचा यार। ठीक है, हाई प्राइस, आपको पता है आईफोन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आता है, लोग मीम बनाते हैं इसके कि हमने किडनी दे के खरीदा है कि नहीं। इसका क्लोज इकोसिस्टम बहुत क्लोज रहता है और लेक एक्सपेरिमेंट वो कम करते हैं। हम बोलते हैं ना कि आईफोन 12 और 13 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, 13 एंड 14 आईफोन में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करता है एप्पल आईफोन अपने मोबाइल के साथ में। ठीक है, तो ये वीकनेसेस हमें बतानी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ना। अब ये बात होने जा रही है हमारी वीकनेस की, एप्पल की वीकनेस की। ठीक है, वाइल द हाई प्राइसेस डोंट डिटर एप्पल मिडिल एंड अपर क्लास, मिडिल और अपर क्लास को तो परेशानी नहीं देती है, ठीक है कस्टमर, दे डू हिंडर, लेकिन उनको प्रॉब्लम तो होती है एबिलिटी टू लोअर क्लास को, लोअर क्लास की डेमोग्राफिक तक पहुंचाने के लिए मोबाइल को थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, इजीली हमें पता है इसकी प्राइस क्या है, हाई प्राइस है, पहला वीकनेस तो ये हो गई। ठीक है, सेकंड क्या हुआ कि एप्पल ऑलमोस्ट सफर फ्रॉम ओन एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी होता है कि हमारा प्रोडक्ट हम तक ही रहना, मतलब कि जैसे कि अगर वो एप्पल के जो फीचर यूज कर रहा है उसको एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं रख पा रहा है। एप्पल कंट्रोल करता है सारी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को, इन हाउसेस को, वाइल जबकि बहुत सारे कस्टमर जो है उसके लॉयल ब्रांड एडवोकेट है, लेकिन इसका मतलब है सारा बर्डन जो है वो एप्पल के एम्प्लॉय के ऊपर आ जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी वो नहीं रख पा रहे, तो आप बोलेंगे मैम मतलब एक्सक्लूसिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं सर्विसेज से। ठीक है, और प्रोडक्ट इन हाउस, यानी कि जो सर्विसेज होती है ना वो बहुत महंगी पड़ती है, वो कंट्रोल करना एप्पल को बहुत मुश्किल पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि एप्पल का जब वो कैमरा पीछे से टूट जाता है ना, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ जाता है तो वो 45,000 तक का, 45K तक का वो पड़ता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी प्राइसेस को। सेकंड लास्ट है कि अल्टीमेटली एप्पल जो है ना वो टाइट कंट्रोल बहुत है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोडक्ट का, और लिमिटेड मार्केट रीच है। यहाँ पे वीकनेस में लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंट कम है और क्लोज इकोसिस्टम है, ये इनका जो इकोसिस्टम है ना वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि लिमिट में ही पहुंचता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी आईफोन ले सकते हैं। कई बार होता है कि जैसे मार्केट में आईफोन मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है आउट ऑफ स्टॉक होने की, ये प्रॉब्लम भी रहती है। फिर क्योंकि हर साल ये लोग चेंज करते हैं ना, इसलिए। अब हम चलते हैं इसकी किसकी तरफ, अपॉर्चुनिटी की तरफ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में पहला हम देखेंगे कि एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इसका, कहाँ कहाँ तक इसका मौका मतलब एप्पल पहुंचा है अभी तक, न्यू प्रोडक्ट उसके लाइन में कैसे बनते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एप्पल कैसे कर सकता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, अगर ये अपॉर्चुनिटी उसको कब मिलेगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हम किसकी बात करने जा रहे हैं अब, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इफ एप्पल एक्सपांडेड इट्स नेटवर्क, पहली बात आ गई एक्सपांड करने की नेटवर्क को, ये अगर वो एक्सपेंड करता है और एनेबल करता है थर्ड पार्टी बिजनेस को ताकि वो उसका प्रोडक्ट बेच पाए, तो इट कुड रीच मोर पीपल ग्लोबली, ज्यादा विदेशों तक ये पहुंच पाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना जो है उसने बिल्कुल एप्पल आईफोन वगैरह को अपने यहाँ आने से मना कर रखा है ना, अपनी कंपनियां नहीं खोलने दे रही है वहां पे, वाइल एलिवेटिंग सम ऑफ द स्ट्रेस करंटली पुट इन हाउस एम्प्लॉय, उसके जो एम्प्लॉय है एप्पल के उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। एप्पल कुड कंटिन्यू एडवांसिंग, और एप्पल अपना क्या कर सकता है, एडवांस कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को, इतना तो कर ही सकता है। जब वो ज्यादा बेच नहीं पा रहा तो जितने में वो बेच पा रहा है उतने में एडवांस कर दे प्रोडक्ट को। एप्पल कैन टेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ले, यानी कि जैसे अभी 14 चल रहा है तो 14 को ले और उसको रिफाइन करे, क्या करे,
रिफाइन यानी उसमें और चीजें भी ऐड करे, सुधार करे उसमें, ठीक है। और इंश्योर करे ईच प्रोडक्ट ऑफर मैनी यूनिक फीचर, हर जो प्रोडक्ट है वो क्या दे, यूनिक फीचर्स हमें प्रोवाइड कराए। ऐसा नहीं हो कि 12 में भी सेम फीचर, 13 में भी सेम, 14 में भी सेम, तब तो क्या मतलब है ना। ये हुआ इसकी अपॉर्चुनिटी, उसको हो सकती है अगर ऐसा ऐसा काम वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे तो। अब टेंशन ये है कि थ्रेट क्या रहेगा, थ्रेट यानी एप्पल की टेंशन, परेशानी क्या होगी। तो एप्पल के सामने टफ कंपटीशन है कि नहीं, क्योंकि जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, जैसे कि मान लो वैसे एमआई छोटी कंपनी नहीं है, रेडमी वगैरह, वो कम प्राइस में ही इतने अच्छे मोबाइल प्रोवाइड कराती है। सैमसंग सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, जो बहुत अच्छे मोबाइल प्रोवाइड कराता है। तो आपने देखा होगा S23 अल्ट्रा, है ना, ये आजकल चल रहा है। ये कंपैरिजन तो आईफोन के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा है, ऐसा भी कंपटीशन दे रहा है ना वो, इस तरीके से। और बहुत सारे लॉ सीट फाइल हुए हैं किसके ऊपर, एप्पल की कंपनी के ऊपर। और इंटरनेशनल इशू के बारे में भी बात करेंगे। ये थ्रेट यानी परेशानियां हैं एप्पल की, एप्पल कंपनी की। तो देखो वो परेशानियां देख लेते हैं हम। एप्पल इजंट द ओनली इनोवेटिव टेक कंपनी, सिर्फ अकेली एप्पल ही कंपनी थोड़ा ना है फोन वगैरह के लिए या फिर लैपटॉप वगैरह के लिए। इट कंटिन्यू टू फेस टफ कंपटीशन, इसको मिलता है किससे, सैमसंग से, गूगल से और अदर मेजर फोर्सेस से भी। इनफैक्ट रियल में तो सैमसंग सोल्ड मोर स्मार्टफोन, सैमसंग जो है ना वो ज्यादा स्मार्टफोन बेच चुका है देन एप्पल, एप्पल की कंपैरिजन में, ठीक है। इन 2022 में शिपिंग 17 मिलियन मोर यूनिट, यानी 17 मिलियन ज्यादा फोन बेचे हैं किसने, सैमसंग ने, एप्पल की कंपैरिजन में। होल्डिंग 24% मार्केट शेयर, यानी कि 24 तो अकेला सैमसंग संभाल लेता है। तो सेकंड थ्रेट, अब ये पहली तो है ना ये कि टफ कंपटीशन है, पहला हमने ये बता दिया। सेकंड क्या थी, लॉ सूट फाइल करना, लॉ सूट बहुत है, यानी कि उसके ऊपर केस बहुत हुए हुए हैं एप्पल के ऊपर। एप्पल हैज फेस प्लेंटी प्लेंटी यानी भर भर के लॉ सूट है, पर्टिकुलरली बिटवीन एप्पल और सैमसंग। एप्पल बोलता है कि सैमसंग ने हमारा कुछ फीचर चुरा लिया है, और सैमसंग बोलता है कि उसने हमारा कुछ ना कुछ फीचर चुरा लिया, इस तरीके से, ठीक है, या कॉपी कर लिया। आपने काफी ऐड भी देखे होंगे एप्पल वर्सेस सैमसंग के, है कि नहीं। तो ये सब आपने उसके थ्रेट भी बताए। अब आप क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर लेंगे, यानी कि रिजल्ट में बोलेंगे। फाइनली एंडिंग में हम बोल सकते हैं कि एप्पल नीड टू इम्प्रूव इट्स रीच इंटरनेशनली, इंटरनेशनली अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी एप्पल को। कंपनी इज नॉट द नंबर वन इन चाइना, चाइना में नंबर वन नहीं है अपनी एप्पल वाली, ठीक है। एंड डज नॉट हैव वेरी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी इसका, एप्पल का अच्छा जो रिलेशनशिप नहीं है। इन इंडिया में विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड में, मतलब कितनी जनसंख्या है, इतने सारे आईफोन लोग खरीदते हैं, एप्पल का मार्केट शेयर वो लो है इंडिया में, ठीक है। और ट्रबल होता है ब्रिंगिंग स्टोर्स, बहुत कम स्टोर्स एप्पल के आपको यहाँ पे दिखते हैं कंपैरिजन टू पॉपुलेशन एंड मार्केट शेयर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। स्वॉट बेस्ड क्या होता है, सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो आपको यहीं मिल गए, है ना। आपको जिनके ऊपर लिखना है पॉइंट तो इधर ही दे दिए। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट वेस्ट आपको और इजी लगना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। और आपने सबने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किया होगा आई होप। तो वहाँ पे काफी पीडीएफ आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे आपकी बहुत सारे वो जो पीडीएफ है मैंने अपलोड किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।